कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी में मधुर वाणी में जोड़ दे इस कल्याणकामी मन को। परमात्मा करे इस जन्म में भगवान जी की गीता सुनना हम सब के लिए सफल हो जाए। अगर ये हमारी हार्दिक इच्छा है तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। कल के प्रसंग ने मैं बड़ा आश्चर्य में हूं, कईयों को हिला दिया। आज आप फिर अनुरोध कर रहे हैं कि प्रसंग को छोड़ा न जाए, इस प्रसंग पर और प्रकाश डाला जाए। साधना में संशय करो, अपने मन को एकाग्र दे मेरे इष्ट दे मुझे शक्ति और मैं ये प्रकट करूं। देवियों और सज्जनों, एक बार फिर कहूंगा एकाग्र रहिए। संशय उन्हीं कम वक्तों को होता है जो सुनने का शौक रखते हैं, अपनाने का नहीं। आज मेरे एक एक शब्द पर मैं मुंह से मेरे बोल गया, पर है मेरे प्रभु के वचन, पर मेरे भगवान ने मेरे से मेरे बुलवा दिया, मुझे क्षमा करें। एक एक शब्द पर जरा विचार करना। आम या प्राय ये देखा गया है, गीता के पाठी, गीता के श्रोता पढ़ने पर या सुनने पर जोर देते हैं, अपनाने पर नहीं। आप और भी हैरान हो जाएंगे, वक्तागण जो बड़े बड़े प्रचार करती हैं उन पर कोई अपनाने का शौक नहीं है। गुरु बनने का, इज्जत लेने का, वाह वाह करवाने का बड़ा शौक है। इसलिए वक्ता के मन में भी संशय होती है, श्रोता के मन में भी संशय होती है। यहां भगवान की बड़ी कृपा, हम दोनों कल्याणकामी हैं, पूर्ण रूपेण अपना कल्याण करना चाहते हैं। करने के लिए यथामति यथाशक्ति चेष्टा भी किए जा रहे गए। तो संशय किनको होता है? जो अपनाते नहीं, और जो नहीं अपनाते उनके अंदर दो गुण नहीं आते। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मन की निर्मलता और एकाग्रता, ये दो गुण उनमें प्रवेश नहीं करते। जो अपनाते नहीं बेटे, जो जीवन में ढालते नहीं। तुम वैसे किसी लड़की के साथ प्यार करते हो, आदर देते हो, अपना धन भी काफी देते हो, लेकिन तुम्हें शिकायत ये है तीन चार साल हो गए तुम्हारा आदर करते और अपनी कमाई देते हुए तो मेरे घर में क्यों नहीं चलती? और आप कहती हैं शिकवा मैंने करना था, शिकवा आप कर रही हैं। आप तरीके से मेरे साथ ब्याह क्यों नहीं करते? मुझे सामाजिक रूप में अपना बनाओ, मैं आपके घर को छोड़ूंगी नहीं। ये कोई तरीका है? बिना ब्याह के मैं तुम्हारे पास चलूं? आप सब कहेंगे निस्संदेह उस होने वाली पत्नी का कहना बिल्कुल सत्य है, उस भावी पत्नी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो मन में संशय रखती गए, हाँ, मन का ये कहना है, लड़की की तरह मन ये शिकवा देता है कि मूर्ख, जो तू सुनता और पढ़ता है उसके साथ ब्याह क्यों नहीं करता?
ब्याह करना, अर्थात तू उसको अपनाता क्यों नहीं, उसको जीवन में ढालता क्यों नहीं। उसके बाद ही निर्मलता आती है, एकाग्रता आती है। फिर आप मेरी इस जबान पर विश्वास करना, रत्ती भर भी संशय नहीं रहता। जब तक लड़की के साथ ब्याह नहीं करोगे वो चार दीवारी में नहीं रहेगी। हमारा समाज अभी तैयार नहीं है कि बिना ब्याह के किसी को, लड़की को घर में रखा जाए। पुलिस आ जाएगी, दोनों को हथकड़ियां लगा के गाड़ी में बिठा के ले जाएगी। अभी हमारा देश ये नहीं सहन कर सकता, हमारी सभ्यता ये नहीं है। विदेश की हो सकती है, हमारे देश की नहीं। जब तक हम अपनाएंगे नहीं, याद रखिए, तब तक मन सूक्ष्म और निर्मल और एकाग्र नहीं हो सकता। और निर्मल एकाग्र नहीं होगा तो आपको कभी भी दिव्य रस नहीं आएगा, तब तक संशय उठेंगे। और जो ये नेक मेरी बेटी और नेक सज्जन अपनी अवस्था बना लेती हैं, उसके लिए भगवान क्या कहती हैं, सुनिए जरा एक गौर से। शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे इष्ट देव। जैसे ये रुमाल मेरे हाथ में है, अगर इसकी एक एक तंद निकाल दी जाए, रुमाल कहां रहेगा। रुमाल गो इट गॉन, रुमाल गश्ती गश्ता गच्छन्ति। हाँ, अगर हमें अंदर से निर्मलता मिलने लग जाए अपनाने से, और फिर दिव्य रस भगवान जी देने लग जाए, शकूक अपने कर दे वो सब तारता, सब संशय उसके निवृत्त हो जाती, संशय को गुंजाइश नहीं रहती। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि उसका अपना अनुभव शुरू हो गया, उसका अपना अनुभव शुरू हो गया। शाबाश, उसका अपना अनुभव शुरू हो गया। अब संशय का रहा, संशय कब होता है, जब मेरे जैसे अपना अनुभव आपको बताए, या केवल शास्त्र पढ़ ले, लेकिन आप सुनने से पढ़ने से अपना अनुभव अंदर से ना ले, तब तो बात बनेगी नहीं। शाबाश, तब बात नहीं बनेगी। आपको हंसाऊं, एक दिन की बात, दो नलके लगे हुए आपकी सेवा के लिए, नल। तो एक ने एक हाथी चलाई तो जल नहीं आया, उसने दूसरे नलके से बाल्टी भर के उसके अंदर ऊपर से पानी डाला और डाल के चलाया, थोड़ा सा पानी आया, फिर पानी नहीं आया, उसने फिर बाल्टी डाली, फिर नहीं पानी आया। आखिर दूर खड़े हुए हम उसके नजदीक पहुंचे, भैया क्या कर रहे हो, पानी डाल रहा हूं पर थोड़ा सा पानी आता है, पानी आता नहीं। भैया जो तुम थोड़ा सा पानी डालते हो वही तो निकलता है, या तो तुम्हारे ऊपर के पानी डालने से पाताल का पानी ऊपर आए, वो इसकी बोकी और वाल घिसे पड़े हैं, जब तक नए नहीं डालेंगे पानी को वो मेंटेन ही नहीं करेंगे। ऊपरला पानी से क्या बनेगा, तुम्हारे ऊपरले पड़ने से जब तक अंदर से रस ना आए तब तक तुम्हारे संशय जाए कैसे। ऊपरला पानी डाली जाए तो क्या नलका का पानी बहुत आ जाएगा, नो, ऊपर से पड़ी जाओ, मेरे से सुनी जाओ और अंदर से कुछ ना निकालो, तब तक संशय की धज्जियां नहीं उड़ती, तब तक संशय बने रहते हैं। आहा, तब तक विश्वास कब तक कर लोगे। विश्वास का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बतलाएगा थोड़े शब्दों में, दो चार शब्दों में, मतलब विश्वास किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं मेरी भगवती। विश्वास अपना अनुभव ना हो, दूसरे पर यकीन किया जाए। विश्वास का मतलब ही क्या है, अपना अनुभव नहीं है, दूसरे पर यकीन। और आपने भगवान आपको मिट्टी चपत, एक होती बड़ी तेज चपत, वो और होती है मिट्टी चपत, यूं कमला कहीं का, एक कमली, ये मिट्टी चपत, एक कमला कहीं का, क्या ये मिट्टी चपत क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा हूं, एक कमला कहीं का, यहां जबर से काम, कब तक जबर करोगे, कब तक हाथ कर लोगे। इसी को अंग्रेजी में कहावत बनाया गया, यहीं से नकल करके, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। फोर्स्ड, जो बात आपने जबरन की है कब तक कर लोगे, अपनी क्यों नहीं बना लेते, कब तक विश्वास कर। विश्वास तब तक होता है जब तक अपना अनुभव न खुले।
अपना अनुभव खोल लिया तो नो नीड ऑफ एनी फेथ, नॉट बी नीड ऑफ एनी बिलीफ है। फिर दिस इज योर ओन एक्सपीरियंस। अब जब तक आप अपना अनुभव नहीं लेते तब तक संशय रहेंगे, तब तक आपका मन पूर्ण एकाग्र भी नहीं हो सकता। सुना जाता है अपना अनुभव निकालने के लिए। भगवती पिताजी से रुपया लिया जाता है, कब तक लेगी? जब तक खुद नहीं कमाई करती। हाय मेरे रब्बा, कब तक पिताजी की जेब में हाथ डालते रहोगे? कब तक? जब तक खुद नहीं कमाने का बन जाते। कब तक मेरे जैसों से सुनते और गीता पढ़ते रहोगे? जब तक आप अपने अंदर से अनुभव कमाते नहीं। Until and unless, मेरे पास और कोई अंग्रेजी का फ्रेज नहीं है। Until and unless you get your own experience, हाय, उससे पहले संशय नहीं जाता। सुनो किसी कृष्ण के चरणों के प्यारे की बात, सुनो किसी गीता के दुलारे की बात, तब तक विश्वास किया जाता है, लेकिन विश्वास भी कब तक? इसलिए पुरुषार्थ कीजिए। जो कुछ आपको भगवान जी मेरे द्वारा सुना रहे हैं, और गीता जो अब एकांत में बैठ के पढ़ती हैं, ये आपका अपना अनुभव हो जाए। मेरा अनुभव नहीं, आपका अपना अनुभव हो जाए। एक लल्ला लाल को लल्ला फोटो लिया फिरता, कईयों ने देखा फोटो लेके छाती से लगाता रहता है, प्यार करता रहता है, रोता रहता है। सुनिए तो, किसी ने कहा फोटो मुझे क्यों दिखाऊं, तुझे क्या है, तू जा अपना घर जा। पर 2-4 व्यक्ति तो उसके पीछे पड़ गए। नहीं भाई, या तो प्यार से दिखा दे, या तो आज हम तुझे लिटा के तेरी जेब में हाथ डाल के फोटो जरूर देखेंगे। क्यों देखोगे? तुम्हें क्या मुक्केबाजी होगी? तू चाहे बॉक्सिंग कर ले, पर हमने देखना जरूर है। या बात बता दे, बात बता दू। हाँ, मैंने लैला मजनू की ना कहानी पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी, बड़ी अच्छी बात। मुझे लैला बड़ी अच्छी लगी। उस किताब के अंदर ना रोते हुए लैला की फोटो थी, ये चित्र था। मैंने वो फाड़ ली है और छाती से लगा लगा के रोता फिरता हूं। तू रोती है मुझे, मैं रोता हूं तुझे। भी हमारा मिलाप हो, देर फिटे मुंह तेरा। ये लैला तो मजनू की है, तू अपनी शादी करके नई लैला बना ले। वो बेवकूफ कहीं के, इस लैला पर तेरा अधिकार क्या हुआ? इस लैला का पढ़ने का मतलब है तू अपनी लैला बना, ये लैला तुझे मिल जाएगी। अच्छा नलायक, ये तो मजनू की लैला थी, उसके साथ समा गई, तू अपनी लैला बना। अच्छा, उन बुद्धुओं को आप क्या कहेंगे जो अपने अनुभव की लैला नहीं अनुभव करते, मेरे जैसों की लैला लिए फिरते। शास्त्र की लैला पर कब तक करोगे? मेरे जैसे के अनुभव की लैला पर कब तक विश्वास करोगे? आपकी अपनी कॉन्शियस आपको क्या करे? प्रिक करेगी। प्रिकिंग, अपनी लैला लो ना। हाँ बाबा, बात तो 16 ने सत्य है। पराई की लैला कब तक? पराई का अनुभव कब तक? दूसरे का एक्सपीरियंस कब तक है? दूसरे का अंदर का रस कब तक? हाँ, अपनी शादी करो, अपने साथ अपनी कर लो। बस मैं बार बार आपसे कहूंगा, बिल्कुल बेवकूफ है वो जो दूसरे की लैला लिया फिरता है और छाती से लगा के रोता फिरता है। ठीक है, मैं आपके पास हूं, आप अनुभव ले रही हैं, सुन रही हैं, आफ्टर ऑल कब तक? अपनी बनानी चाहिए ना। इसलिए संशयों की जड़ काटती है तो अपना अनुभव खोलिए, वरना और कोई पक्का तरीका नहीं है संशय मिटाने का। क्या प्रसंग चला हुआ है? मां मंत्र पे संशय जी, स्नेह पर संशय जी, शास्त्र पर संशय। इन संशयों अपरूट कब होती हैं? इनका उन्मूलन कब होता है? इनकी जड़ कब कट जाती है? जब अपना अनुभव चल पड़े। याद रखना देवियों, इससे पेशतर डर है। भले आपके मन में कोई संशय नहीं, मैं देखता हूं
आपके मन में कोई संशय नहीं, भगवान करे पैदा ना हो, पर कभी भी पैदा ना हो और कोई दूसरा आप में पैदा न कर सके। अपना अनुभव खोलो, अपनी लैला लो, अपना अनुभव खोलो। हाँ, भाभी के साथ कब तक मजाक करते रहोगे? अपनी भरजाई के साथ कब तक खेलते रहोगे, कूदते रहोगे, मजाक करते रहोगे? कभी न कभी भैया बुरा बना लेगा। सच्चाई की बात कह रहा हूं, मजाक करना, छेड़ना, कुछ करना, लेकिन कब तक? भैया साल कर लेगा तो मेरा भाई है, मेरा भाई है, लेकिन आकर उसको बुरा लग जाएगा। हाँ, इसी तरह आप कब तक मेरे शब्दों पर विश्वास करेंगे? भगवान की गीता पढ़ते रहेंगे, कभी ना कभी पता नहीं प्रकृति का नियम क्या है। जो अपने अंदर रस नहीं लेना चाहता, अपना अनुभव नहीं खोलना चाहता, उसी मूर्ख के अंदर संशय खड़ा हो जाता। मैं मजबूर हूं, मैं क्या कहूं देवी, मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं मजबूर हूं। आपको अपना ही अनुभव खोल लेना चाहिए, और बड़ा अच्छा होगा जब तक मेरा ये शरीर आपको नजर आता है। समझाने वाला, बीज डालने वाला अगर नजर आता रहे और वो समझाते रहे और हम अनुभव खोल ले, फिर तो बड़ी मौज की बात, फिर जल्दी अनुभव हो जाता है। माली अगर साथ हो तो पौधा बड़ी जल्दी बढ़ता है। पौधा उग तो रहा है पर माली नहीं, कितनी देर लग जाएगी उसको? पौधा उग तो रहा है, उसकी डेवलपमेंट तो हो रही है, पर उसके क्या वो केयर टेकर कोई नहीं, फिर देर लग जाएगी। लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, तो देर लग जाएगी। हम लोग तो माली की तरह आपके केयर टेकर हैं, तो थोड़ी सी अपनी ओर से और अभ्यास कीजिए बस, और अनुभव खोलिए कि मैं अपना अनुभव ले लूं। मुझे ये दृष्टांत बड़ा अच्छा लगा, दूसरे की लैला को छाती से लगाना, दूसरे के पति को अपना बनाते रहना, क्यों नहीं खुद शादी कर लेते? अर्थात हम विवेकानंद को बड़ा उत्तम कहें, गुरुदेव जी को बड़ा उत्तम कहें, या किसी और अनुभवी महापुरुष के गुण गाए, अपने मीरा जी के गुण गाए, पर साल, 2 साल, 3 साल कब तक? मीरा बहुत अच्छी थी, फलाना बहुत अच्छा था, फलाना बहुत अच्छा था, पर आफ्टर ये सारी बातें कब तक होती हैं? जब आप अपना अनुभव खोलने के लिए। फारसी में एक कहावत थी जो मेरे पिताजी बोला करते थे समझाने के लिए। हम जैसे कोई अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, तो मैं भी कभी कभी बैठ जाता था छुट्टी वाले दिन, तो वो उन दिनों उर्दू फारसी का बोलबाला था मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो फारसी की कहावत बोलते थे, अरे यार रहने दे तू, तो जब भी मैं तेरी बातें सुनता तो बार बार यही कहता, पिद्रम सुल्तान बूद, पिद्रम सुल्तान बूद, पिद्रम सुल्तान बूद। मैं समझाता हूं अभी, तू तो बस बुद्धू सा है, गुग्गू है, गुग्गू। यार फिर तू ही मुझे ठीक कर दे। पिताजी का हाथ पकड़ता वो उनका दोस्त, फिर तू मुझे ठीक कर दे भाई। तो मैं समझो क्या, पिद्रम बाप, सुल्तान बादशाह, बूद मेरे था, मेरा बाप बादशाह था, अरे मेरा खानदान ऐसा था, मेरा खानदान ऐसा था, मेरे दादाजी ऐसे थे, और नलायक तू भी तो ऐसा बन के दिखाना। कईयों को ये आदत होती है कि अपने दादा दादी की, अपने बाप की बड़ी आदर करेंगे। वो तो थे, वो हम लाखोपति में थे हुए, पर अब तो तुम्हारे कपड़े फटे हुए। पिद्रम सुल्तान बूद कहने का मतलब क्या? हमारे दादाजी तो लाखोपति थे जी। कईयों को ये बीमारी जी, फोकी इज्जत, फोकी शान दिखाने की। आहा, जैसे आ गया बाबू वो जेज गाजरा, ये मतलब ही कुछ ना हुआ। अगर ऐसी बातें बनाती रहोगे, विक्रम बहुत अच्छा, बनाने बहुत अच्छे, मीरा बहुत अच्छी, पिद्रम सुल्तान बूद, ये सारी बातें कहीं अपना अनुभव खोलने के लिए। बड़ी चिकावत है फारसी में, पिद्रम सुल्तान बूद। मेरे बाप दादा बड़े इज्जत वाले थे, बड़े बादशाह थे, अब तुम भी तो बनो ना। हम जब कहते मेरे बापा ऐसे थे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं उनसे बढ़ जाऊं, मैं उनसे आगे निकलूं, या वैसे तो बन जाऊं। पुत्र वो जो बाप के स्टैंडर्ड को बनाए रखे, कपुत्र वो जो माँ बाप के स्टैंडर्ड से नीचे चला जाए, और सपुत्र वो जो माँ बाप के स्टैंडर्ड से ऊंचा निकल जाए। पुत्र, कपुत्र और सुपुत्र जो माँ बाप के स्तर को ऊंचा बढ़ा दे, ऊंचा निकल जाए, ये आप सुपुत्र बनो ना, और अनुभव खोलो।
बेटी जो आप कल हिल गए हो ना सुन करके, इसलिए कि आप अपना अनुभव नहीं खोल रहे। अब ये तो फिर आपका विषय है ना, हर एक ने अपना अनुभव आप खोलना है। हर एक ने, हम दूसरे को देखते वो बीए हो गया, वो एमए हो गया, तो उसकी डिग्री थोड़ी ले आती है, डिग्री मुझे दे दे, इससे क्या बनेगा? आप ग्रेजुएट कहलाओगी क्या? आपको एमए कहा जाएगा? नहीं, जब तक उसको देख के मन में ये तड़प न पैदा करो कि मैं भी इसी तरह ग्रेजुएट बनूंगा, मैं भी इसी तरह डिग्रियां लूंगी, ना कि उसकी डिग्री लेके आओ। इसी तरह मेरे जैसे से सुनकर, गीता जी पढ़कर अपना अनुभव अंदर से खोलो, अपने प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु वो दिन कब आएगा आहा जब आप मेरे लिए लगाएंगे, क्या फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू लाकला, तो मन बुद्धि मेरे हवाले कर, तो मेरे दीदार के योग्य हो जाएगा। ये आप मेरे लिए कब कहेंगे? ये आपने अपने भक्तों के लिए कहा, लेकिन इस समय मैं आपके चरणों का दास दासी हूं, मेरे लिए ये कब वक्त आएगा, कब आएगा? भर्तृहरि का वैराग्य शक्ति पढ़िए, उसमें एक श्लोक आता है बड़े कमाल का, रो के भर्तृहरि कहते प्रभु वो दिन कब आएगा? सुनना, जब मैं किसी एकांत स्थान में बैठा हूंगा और आपका सिमरन कर रहा हूंगा, सिमरन करते करते मुझे रस आ जाएगा, उस रस में मेरी मन बुद्धि खो जाएगी, गुम हो जाएगी और मेरी समाधि लग जाएगी और मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहेगी, उसमें पता नहीं मुझे कितने घंटों हो जाएंगे। सुनना, और हिरण हिरनी चक्कर काटते हुए आएंगे और उनको खुजली होगी और वो अपनी खुजली मेरे शरीर के साथ रगड़ के दूर करेंगे, मुझे एक जड़ वृक्ष समझते हुए। ध्यान देना, कहा गया भर्तृहरि, भर्तृहरि कहां चला गया? मेरे शरीर को जड़ वृक्ष समझ करके अपनी खुजली दूर करेंगे। प्रभु वो मेरी जिंदगी में दिन कब आएगा? क्या हमारी बात बड़ी दूर की कि हिरर हिरनी मुझे कटा हुआ वृक्ष समझ के अपनी खुजली दूर करे, ऐसा दिन मेरी भी जिंदगी में आएगा क्या? ऐसी आप भी प्रार्थना करो, आप भी गिड़गिड़ा के अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन में भी आएगा कि मैं बॉडी कॉन्शियस से परे हो जाऊंगी, मैं मन के विचारों से परे हट जाऊंगी, मन के विचारों से जरा परे होके तलीन होने की चेष्टा कर रहा हूंगा। मेरी जिंदगी में भी दिन ला दो, क्योंकि आपने कहा है ये कब हो न छोड़ा अभी जिसने। अब आपके कोई संशय नहीं, इस अवस्था में आपके प्रभु कह रहे हैं, आपके बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलॉसफर ब्लेसड लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, शकूक अपने कर दे वो सब किसी प्रकार का शकूक नहीं रहता। नहीं तो अगले श्लोक में क्या कहती हैं, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके संशय नहीं गए उसका तन भी मारा गया, मन भी मारा गया, बुद्धि मारी। शब्द लगाया विनश्यति, उसका नाश हो जाएगा। नाश के मैं शब्द डिस्ट्रॉय नहीं कहना चाहता अंग्रेजी में, डूम्ड फॉर एवर, मैं डूम लगाना चाहता हूं। अगर अंग्रेजी में आपने शब्द पढ़ा हो तो ही विल बी डूम्ड फॉर एवर, सदा के लिए वो अपना नाश कर लेगा, सर्वनाश कर लेगा, जो अपना संशय नहीं मिटा रहा। पुरुषार्थ कीजिए, मेरे से और सहायता लीजिए, भगवान के चरणों में गिर गिरा के प्रार्थना कीजिए और अपना अपना अनुभव खोलिए। इस स्टेज में आपका कोई संशय नहीं है, वरना आपको पूरा विश्वास भगवान जी पर है, कोई शक नहीं, पूरा विश्वास है। जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके भाग्य अच्छे है कि श्रोता पर आपको श्रद्धा है, पर आफ्टर ऑल कब तक? कुछ समय होता है बेटे, कुछ हद होती है, कब तक? ये तब तक कीजिए ना, आप रोज दोपहर को साइकिल मांग के ले जाती है पड़ोसन के, रोज बाजार में जाती है, कोई काम है आपको 2 महीने हो गए रोज मांगती है। शाबाश उस कुशल्या के जो आपको इनकार नहीं करती। एक दिन आपकी छोटी बहन ने आपको पकड़ लिया, देख बड़ी बहन आज तो मैं एक बात कहूंगी, तेरे गले में हाथ डाल के कहूंगी, हाँ कुछ भी हो साइकिल अपना खरीदे। उसकी बड़ी मेहरबानी, दोपहर को रोज ले जाती है, पर आखिर किसी न किसी दिन तो उसका मन बुरा बनाएगा। अगर हमारे घर में से कोई रोज ले जाए साइकिल, तो बता तू बुरा मनाएगी कि नहीं? हो सकता है हम बुरा मनाए, तो वो नहीं बुरा मनाएगी। बहुत अच्छी बात की है, तू मेरी छोटी बहन, तेने बात बहुत अच्छी कही।
फिर वो पहले बुरा मनाए, तब तू रोए, फिर साइकिल ले। अब 2 महीने से लगातार तू उसका साइकिल चला रही है, घंटे बाद ले आती है, अपना खरीदो। वो बरसों से किसी का अनुभव का साइकिल चला रहे हो, अब अपना भी खरीद लो, अपना भी रगड़ लो अपना। मैं बुरा तो नहीं मनाऊंगा, मैं तो आया इसीलिए हूं, पर आफ्टर ऑल कब तक? तब संशय जा सकती है मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। और पंजाबी में कहावत हो, मेरी दादी पंजाबी बोलती थी, मेरी मां भी पंजाबी बोलती थी, थुक्का नाल वड़े नहीं पकड़े, जादी वड़े पकड़े घी में पकड़े। कुछ कुछ बातें मुझे मां की दादी की याद आती हैं। थुक्का नाल वड़े नहीं पकड़े, जब भी वड़े पकड़े पुत्रा घी में पकड़े हैं। हाँ मां तू ठीक कहती है। ओए गल्ला नाल नहीं हो बात बननी, जब संशय कटने तो अनुभव के साथ काटेंगे, बिना अनुभव के संशय की जड़ कटती नहीं। यू प्लीज ट्राई फ्रॉम योर ओन लेवल बेस्ट, एक्सपीरियंस आपका अपना होता है। और भगवान करे मैं इन्हीं चरम चक्षुओं से देख के जाऊं कि आपका अनुभव खुलता हो। ये बड़ा निराला सत्संग है, और मुझे भगवान की कसम ये बहुत निराला सत्संग है, जहां केवल गीता जी ली जाती है, केवल गीता समझाई जाती है, और परमात्मा साक्षी में कोई अपनी ओर से कोई मिर्च मिसालें नहीं लगा रहा। कोशिश ये करता हूं गीता एज इट इज समझाई जाए। आप भी यही महसूस कर रहे होंगे, हर मेरी मैया पढ़ लिखी बेटी महसूस करती हो गीता एज इट इज, जैसी गीता जी है एज इट इज समझाने की कोशिश की जा रही है। और फिर लगातार हम एक ही शास्त्र के पीछे हाथ धो के पड़ गए। ऐसे मजनू भी लैला के पीछे क्या पड़ा होगा, ओ कृष्ण, जैसे हम सब उसकी गीता के पीछे पड़ गए। 40 वर्ष मुझे हो गए, 20 वर्ष किसी और को हो गए। ऐसा एक शरीरक प्यार करने वाला भी किसी लड़की के पीछे क्या पड़ता हो, जैसे हम अपनी गीता फिलॉसफी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। अब इसे अपना बना लो। अब बेटी अपने से कहो कि अब अपना बना लो। ये भी एक दिव्य प्रेम है जो आप बरसों से हैं, इसे अपना समझ लो कि अब ये मेरी बात बन जाए, अब ये मेरी जिगर में बैठ जाए और मेरा अनुभव खुल जाए। तब मेरी देवियों को कल जो आप हिल गई हैं, आप कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक कह रहे थे मैं तो रो पड़ा, एक कहते ये विषय न बंद करना, दूसरी मैया कहती हाय हाय आए तुसी किड़ियां गल्ला मार दितियां ना। ये सारी बातें इसलिए हैं कि आप अनुभव खोल नहीं रहे। जरा परमात्मा कृपा और कर दे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं, और आज तो खास प्रार्थना करके प्रभु इनका अनुभव खोलो, इनको निकालो ना। एक बार आपका मन एकाग्र हो जाओ, और मैं मदद करता हूं आपकी। अनुभव जल्दी कैसे होता है, मैंने कितनी बार पहले भी कहा, आज फिर कहने जा रहा हूं। जब आपके संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन ब दिन घटने लगे, भगवान करे वो सूरज आपके लिए न चढ़े। बाबा क्या कहने जा रहा है, मुझे कह लेने दो। वो सूरज आपके लिए न चढ़े, वो दिन भी आपके लिए ना आए जिस दिन आपके क्या ख्यालात कम ना हो जाए। हर दिन आपके ख्यालों को कम करने में साबित हो। जो भी दिन आए आपके संकल्प विकल्प कम कर दे। ये मैं दिल से दुआएं करता रहता हूं और करता रहूंगा। वो मनहूस दिन होगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपका प्यारा, आपका हितैषी क्या कह रहा है, वो आपके जीवन में मनहूस दिन होगा जिस दिन आपके ख्यालात कम ना हो जाए। एवरी डे योर थॉट्स लेसर, मोर लेसर, मोर लेसर। तब मैं आपके सर की कसम खा के कहूंगा, बड़ी जल्दी आपका मन तलीन हो जाएगा। अगर ये बात पक्की याद रखना, बेशक करोड़ बार जाप कर लो, कितनी बार आप भजन कर लो, व्रत रख लो, अगर ख्यालात नहीं कम हो रहे तो आप कोलू की बैल की तरह वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये जरूर मान लेना जो मैं आपको अपना ठोस अनुभव बता रहा हूं। मेरे बड़ा कल्याण किया भगवान के 6ठे अध्याय के इस फरमान ने। आप भी जरा 4 कानों से सुनो। क्या ख्याल उसके वश में तो मन भयभीत, मन तलीन हो गया भगवान की जात में जब उसने संकल्प विकल्प बंद कर दिए। तो बाबा संकल्प विकल्प बंद कब होती है, सिर्फ ये 2 शब्द भगवान के अगर किसी तरह पक्के कर लिए जाए, अनित्यम आसुख। न 4 है, न 5 है,
न 3 है न 6 है, हमारे सामने प्रकट करके रख दिया। इससे बढ़ के कल्याण करने वाला कैसे कल्याण करे? संकल्प विकल्प किसके आएंगे? मुझे कोई बताए जरा आप में से। कम ऑन, संकल्प विकल्प किसके आते हैं? संसार के। क्लियर करो अपने आप को। संकल्प विकल्प किसके आते हैं? कम ऑन, स्पीक आउट। रूप के। बस बाकी सब बातें छोड़ दो। जिस रूप को आपने देखा नहीं संकल्प पाएगा। आपके व्यास जी फरमाते हैं संकल्प उसी का आता है जिसकी शक्ल हो। नहीं मानते तो खड़े हो जाओ, लगाओ मेरे मुंह में लगाम। रूप के बिना संकल्प आता ही नहीं। हाय हाय, क्या कितना बड़ा एहसान किया है आपके महर्षि वेद व्यास जी ने। मैं कहता हूं इस एहसान का हम 1000 बार जन्म मैं लूं और आप ले, नहीं बदला चुका सकते। रूप के साथ संकल्प आता। बेटी सुन सुन सुन, कितना बड़ा गुण, बिना रूप के संकल्प ही नहीं आता। इसलिए रब ने आपको कहा है वो नालायक पहले साकार की पूजा कर, चूंकि खफी को न समझेंगे, निराकार को पहले तुम नहीं समझ सकते, चूंकि निराकार की शक्ल ही कोई नहीं। शक्ल के बिना मन कहां टिकाओगे? तो संकल्प हमेशा पहले शक्ल का आता है, रूप का आता है। तो रब ने कितना अच्छा कहा, जिस रूप का संकल्प करता है मूर्ख, वो रूप अनित्यम असुखम है। हाय 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 हाय। जैसे पिता ने अपने नालायक पुत्र को समझाया, जिसको तो पत्नी बनाना चाहता है मूर्ख, उसको टीबी है और कैंसर है, चल मेरे डॉक्टर के पास तुझे समझा लाऊं। वो 3 सालों से इलाज करवा रही है नालायक, उसे टीबी भी है फेफड़े की और अंदर कैंसर भी है। गए, हाँ ये तो कोई 2.5-3 सालों से इलाज करा रही है। हाँ ये इसके पड़े गए सारे एक्सरे, हर महीने एक्सरे होता है। हर बात। अब उसके पास गया, सचमुच तो टीबी है, कैंसर भी है, फिर तूने बताया क्यों नहीं? बताना चाहती थी, संकोच में पड़ जाते। अब लड़का कहेगा नमस्कार, मैं तो कब की चाहती हूं कि तुम मेरे से दामन अपना बचाओ। अब जिस लड़के को पता लग गया कि एक लड़की को कैंसर भी है, टीबी भी है, कभी भी अपने शादी का ख्याल नहीं करेगा। इस तरह भगवान की कृपा से जिसे पता लगे कि जिस रूप का, किसी भी रूप का आप चिंतन करते हैं, उसमें 2 रोग है, अनित्यम आस। भगवान का कितना बड़ा उपकार है। हो कल्याणकामी सजनों, कल्याणकामी मेरी देवियों, अपनी दुनिया आप बनाई, शौक है रब को दुनिया बनाने का, बना के उसे विकास करने का, विकास करके उसमें रौनक लाने का परमात्मा को शौक है। फिर आप जैसे के लिए खुद कह रही हैं कि मेरी दुनिया पे लट्टू ना होना। क्यों? इसमें 2 अवगुण है, अनित्यम असुखम। अगर ये बात आप गहरी मेरे तरह ले चले, संकल्प खत्म। लड़का वही कह देगा मैं शादी नहीं करता, क्योंकि इसमें 2 बड़े अवगुण है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है और इसमें कैंसर है। हाय, तो बच्चे दुनिया में, इस दुनिया के अंदर 2 रोग है। इसने सदा रहना नहीं, और जब तक रहेगी आपको दुख देती रहेगी। है जरूरत तो काटो भगवान जी की इस बात को, करो क्रॉस एग्जामिनेशन इसके ऊपर। बाबा क्रॉस क्या करें इसके ऊपर? नजर आ रहे अनित्य है, और जो चीज अनित्य होती है उसे अपना लिया जाए तो वो तो अनित्य रहेगी, पर हमारा मन गवारा नहीं करेगा, तो दुखदाई बन गई। अगर आप बात ये, उसके बाद आओ मेरे पास, करो प्रश्न, उसका संकल्प आएगा। इस लड़के को उस लड़की के संकल्प आएगा जिसकी असलियत जानी गई, जिसका रियल एस्पेक्ट पता लग गया। जब संसार का रियल एस्पेक्ट मुझे और आपको पता लग गया, फिर बताओ मुझे इसके सफरने, इनकी शक्लों के सफरने आएंगे? क्योंकि सफरना या संकल्प तो शक्ल का आता है, और शक्ल के लिए रब ने कहा अनित्यम असुखम। कितना बड़ा उपकार आपके लिए। रजोगुण के अंदर ये बात समा ही नहीं सकती, तमोगुणी ये बात बैठा ही नहीं सकता, सतोगुणी के अंदर ये बात जाएगी।
सचमुच दुनिया अनित्य है, दुखदाई है। अब जो दिन चढ़ेगा आपके संकल्पों को कम कर देगा, आपके संकल्प विकल्प मेरी भगवती घटाते जाएंगे। तब तो लाभ है गीता सुनने का, तब लाभ है गीता पढ़ने का, तब लाभ है सत्संग में आने का। वरना ठोस लाभ क्या होगा मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों? ठोस लाभ तो तब होता है ना जब हमारे मन के संकल्प दिन ब दिन और भी कम और भी कम और भी कम। वरना गीता के सत्संग का ठोस लाभ तो मैंने नहीं देखा जब तक ख्यालात कम ना हो जाए, जब तक आप ख्यालों को पकड़े नहीं। ख्यालों को पकड़ने का मतलब मन ना अंतर्मुखी हो जाए। ख्याल नाम मन का है, मन नाम ख्याल का है। ओए गोए ओए गोए ओए गोए। ख्याल विचार इज द अदर नेम फॉर वर्ल्ड, माइंड एंड माइंड इज द अदर नेम फॉर थॉट है। ख्याल कोई विचार कोई मन कहती है और मन कोई विचार कहती है। हाँ, तो मन अंतर्मुखी कब होगा? जब ख्याल खत्म हो जाए। ख्याल किसकी आती है? जिसको कितनी मदद करते हैं व्यास जी, रूप के। और रूप क्या है? अनित्यम असुखम। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। ख्याल किसकी आती है? रूप के। और रूप क्या है? अनित्यम असुखम। चोर पकड़ा गया, यही से चोर पकड़ा गया। है शाबाश, है शाबाश। संकल्प विकल्प नो मोर। अब मैं आप कैसे कहूं? जिस तरह मैंने अनुभव किया है मैं तो वही बताऊंगा, मैं तो वही खोलूंगा मेरी देवी। मैं तो न परे जा सकता हूं न उरे रह सकता हूं। जिस तरह मेरे प्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने मेरे कृपा की है, मैं तो वही समझाऊंगा आपको। इस तरह आप खुद अनुभव करो। मैं कोई बुलाया नहीं गया, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, कोई यहां पर कोई एनुअल फंक्शन नहीं हो रहा कि आपने मुझे दावत दी है। मैं तो केवल आप सज्जनों के लिए भेजा गया हूं। और देखा जाए तो परमात्मा कसम हमारा तो रोज ही फंक्शन है, रोज ही हमारा एक विशेष दिन है। लोगों के फंक्शन पर भी इतनी रौनक नहीं होती जितनी कि आपकी रोज रौनक होती। एवरी डे इज ए न्यू फंक्शन टू अस, एवरी डे। हाय हाय, एवरी डे हमारे लिए हर रोज दिवाली है, हर रोज दशहरा है। पर कब? जब आपके विचार कम हो तब। मेरे प्रभु की इस बात को पक्का कर लो ना, पक्का कर लो ना बेटे। पिताजी मुंदरी कहिए या छाप कहिए बना के लाए। हाँ, आप स्कूल में पढ़ा रही थी, बड़ी सुंदर मुंदरी थी। पिताजी घर नहीं गए क्योंकि आप इकलौती बेटी है ना, वही आपको बेटा समझते हैं, वही आपको बेटी समझते हैं अपनी। अब सीधे आपको स्कूल में गए और चपरासी किससे कहा, नाम लिया आपका। हाँ, कहाँ है? मैं ले चलता हूं। जहां आप पढ़ा रही थी वहीं गए। आप जो ही पिताजी का क्लास का जरा चुप रहना, मेरे पिताजी आए, मैं बात कर लूं। बाहर आए, बेटी जरा अपनी उंगली दिखा। पिताजी मैं घर नहीं आ रही थी, मेरा मन नहीं माना बेटी, मैं क्या करूं? मेरा मन तेरे में तो लगा हुआ है ना। अब दिखा, हाय। पिताजी ने चूम लिया। पुत्र बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। अच्छा, अब उतार ले। हाँ पिताजी मुझे दो, मैं अपने स्टाफ को दिखाऊंगी। अच्छा पुत्र ले ले। हाँ ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पिताजी ने रुमाल निकाला, रुमाल निकाल के उसके अंदर रख दिया, ये सिरे पर रख के उसको यूं यूं किया, फिर ऊपर से गांठ लगाई, गांठ लगा के अच्छे बच्चे फिर दिखा, फिर वापस आए, पुत्र दिखा रहा, एक गांठ में और लगा दूं, फिर दो गांठें लगाई। ले पुत्र रख ले अपनी जेब में, ऊपर कपड़ा यूं दे ले। हाय और अब्बा मेरे ये दे के आप जेब में रख ले, कीमती चीज है ना। हाँ अब तू दिखाती रहना, फिर इसी तरह बांध के ले आना। परमात्मा की ये बात बड़े गहराई में ले जाने योग्य है। अनित्यम असुख, जैसे बाप मुंदरी बना के सीधा बेटी को दिखा के गांठे लगवा के कहता है आप अपनी जेब में रख, गिर ना जाए, ये बड़ी कीमती है। परमात्मा की ये बात बड़ी कीमती जे मैंने लाभ उठाया, आप भी आओ मेरे साथ लाभ उठाओ। अनित्यम असुख, आपने संसार को निल कर दिया भगवान आप लोगों के लिए। जो कल्याणकामी बनते हैं उनको भगवान असली रूप दिखाते हैं कि ये देखो अनित्यम, ये है ही अनित्य और वाकई असुखम है, दुखदाई है। इसके बाद आपके संकल्प जो दिन चढ़ेगा और भी कम। आजमा के देख ले मेरी बच्ची, अगर पहले नहीं आजमाया तो भाई अब आजमा ले, अब आजमा लो मेरे सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, खासकर जिनकी उम्रें 50 से ऊपर हो चुकी हैं।
अपने पर दया करो, अपने पे तरस करो, अपने पे रहम करो और अपने संकल्प को कम कर दो। मैं कहता हूं वो मनहूस दिन है आपकी जिंदगी के अंदर जिस दिन आपके संकल्प कम ना हो, और भी कम और भी कम और भी कम। लो जो कम होते जाएंगे, इधर देखना, मन निर्मल और सूक्ष्म। जो मन निर्मल, निर्मल का मतलब क्या? संसार संबंधी विचारों को कम करता जा रहा है जो, वो मन निर्मल कहलाने लगेगा। कितना क्लियर करूं इस बात को, कितना स्पष्टीकरण में लाऊं? है मन निर्मल कौन मन निर्मल, कौन सा मन निर्मल कराएगा? जिसके अंदर संसार संबंधी विचार कम होते जा रहे हैं। संसार संबंधी जिसमें विचार कम होते जा रहे हैं, उसको मेरे सज्जनों, मेरी देवियों कहना कि मन निर्मल हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, मन स्वच्छ हो रहा है। अच्छा, वरना धोखे में ना आना। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प आते हैं तो फिर गलत बात होगी। जैसे मैंने कहा, शादी के बाद भी अगर किसी पर पुरुष का ख्याल आता है तो तू इस पुरुष के साथ नहीं रह सकेगी। कौन लड़कियां शादी करने के बाद भी नहीं बसती जो अपने पुराने प्यार को छोड़ नहीं देती, पुराने प्यार का चिंतन नहीं छोड़ती? वो लड़की नहीं बच सकेगी, वो लड़का नहीं बच सकेगा। शाबाश। वो नहीं भगवान का दीदार कर सकेगा या अपने अंदर गोता नहीं मार सकेगा जो इस संसार का चिंतन नहीं छोड़ता। और मैं कैसे क्लियर करूं? हे मेरे परमात्मा, आप मेरे अंदर हो, मेरे इष्ट देव, बताओ मुझे आपकी जनता को मैं कैसे और साफ बताऊं। इसका स्पष्टीकरण मैं और कैसे दूं? जब तक इस संसार का चिंतन और चिंतन छोड़ने का तरीका बड़ा आसान। जो ये कहता बड़ा मुश्किल है, मेरे पास आ जाए। जो मेरी देवी, मेरी बेटी कहती कि चिंतन इसका करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, इसके असली स्वरूप को समझा जाए तो बिल्कुल आसान है। संसार का असली स्वरूप इससे बढ़ के ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। अनित्यम असुखम नाम है कि आखिर में अनित्य है, दुखदाई है। इसके बाद अगर संकल्प आता है संसार के चिंतन का, यह काम नहीं होता। मैं आपके लिए क्या शब्द लगाऊं? आप मुझे प्यारे लगती हैं, कोई मैं ऐसा शब्द लगा नहीं सकता। आपके साथ मेरा बहुत प्यार है बेटी, मेरे मन में आदर मान है आपका। इसके बाद भी अगर लेस ना हो फिर क्या कहा जाए आपको? फौरन कम हो जाता है, फौरन। हमारे स्थिति पर पानी अच्छा हुआ जो इस दर्जे पे रखा जाए आपकी फ्रिज में तो जम जाता। बेटी फिर तो हमारा पानी गुरु हो गया, मैं थप्पड़ मारेगा कि अगर मुझे इस अवस्था में रखा जाए तो मैं लिक्विड ना रह के सॉलिड हो जाता है। वो तरल ना होकर के ठोस बन जाता, वो बर्फ बन जाता है। लानत इस मन को कि भगवान के इस विचार को लेके उनके प्रेम में जम ना जाए। मुझे तो नहीं समझ आती। फिर हम कल्याणकामी हैं, हम कामकामी नहीं। कभी ना आपका पैर इधर आता। कामकामी सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, कामकामी उधर आपके पार्क में चक्कर काट रहे हैं, कामकामी को चलो क्लबों में शोरगुल मचा रहे हैं। जी हाँ, कल्याणकामी भगवान की वाणी सुनते हैं, कल्याणकामी सत्संग में आते हैं, जो कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान को छोड़ना चाहते हैं। उनके लिए गीता आबे हयात है। आबे हयात किसे कहती हैं? अमृत, नेक्टर है। उनके लिए गीता आबे हयात, फारसी शब्द बेटे। आप मैंने पानी, हयात में जो नई जिंदगी बख्श दे, अर्थात अमृत। उनके लिए गीता आबे हयात। हाय, मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा ये। ख्वाजा दिल मोहम्मद का बड़ा प्यारा शब्द है। जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए ये श्लोक आबे हयात है। अनित्यम असुखम, अमृत का काम कर जाता है उनके लिए, जैसे आप सब हैं। जैसे ये मेरी माताएं, मेरी बेटियां मेरे सन्मुख बैठी हैं। इसको सही समझ लो। लो, अब आपका कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर से रस फूट पड़ता है। एक दिव्य रस। रस तो कई बार कहीं से मिला होता होगा। वो क्या होता है? साधारण रस, सामान्य रस। ये है दिव्य रस, डिवाइन ब्लिस। मेरे पास अंग्रेजी को कोई शब्द ही कोई नहीं। डिवाइन ब्लिस। आहा,
बाकी क्या होती हैं? प्लेयर, जो किसी के द्वारा मिले वो प्लेयर, जो अपने भीतर से आए, दैट इज डिवाइन ब्लिस। ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। शाबाश। फिर भगवान की कृपा हो जाती है। और ये कब आता है? जब संसार के संकल्प विकल्प कम हो जाए। संसार के संकल्प कब होते हैं? जब संसार की असलियत जानी जाए। उस लड़की के साथ कब शादी नहीं करेगा हमारा भाई, हमारा बेटा? जब उसकी असलियत को जान ले कि इसमें कैंसर है और इसके अंदर टीबी है, टीबी रोग है और कैंसर है, अपना मन तोड़ देगा कि नहीं मैंने शादी नहीं करता। प्यार का, और लड़की को प्यार करने का मतलब क्या? शादी। हाँ, और मतलब क्या है? मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूं, मैं भी तेरे से बड़ा प्यार करती हूं। आखिर में इसका परिणाम मैरिज। हाँ, और मैरिज कब होती है? जब गुणों को देखा जाए। प्यार मैंने कई बार आपको समझाया है, प्यार कब होता है? जब गुणों को देखा जाए। बरसों का प्यार कब टूटता है? जब अवगुण देखने लग जाए। मैं तो दो ही बातें कहूंगा। आपने एक बात तो सुनी है पर दूसरी बात नहीं सुनी। आप वो मेरे से दूसरी बात भी सुन लो। आपने ये सुना है क्या? उधार मोहब्बत की कैंची है। हाँ, ये भी सुन लो, अवगुण मोहब्बत की कैंची है। अवगुण मोहब्बत की कैंची। चाहे मां में भी ना देखना वास्ता जे रब दा, जहां भी आपने अवगुण देखा प्यार नहीं रहेगा। अवगुण प्यार की कैंची गए, जैसे उधार प्यार की कैंची गए। उधार दिया नहीं और प्यार गया नहीं। उधार अगर किसी को देना भी हो तो मन में ये समझ के दो कि मैंने ये वापस ना भी दे पर प्यार बना रहे, क्योंकि प्यार अनमोल है। रुपया तो 10 हाथों की 10 उंगलियों की मैल है और भी कमा लोगे, लेकिन प्यार नहीं मिलता। उधार मोहब्बत की कैंची है, बिल्कुल ठीक, पर वो अब हम छोड़ दे, हम आप अपने प्रसंग अनुसार ले। अवगुण प्यार की कैंची है। अवगुण प्रेम को टुकड़े कर देता है। बिल्कुल। तो शादी किसके साथ कब होती है? जब उसके गुण देखे जाए। हाँ, भगवान में मन कब लगता है? जब ये 3 गुण देख लिए जाए। कौन से? सदा रहने वाली शांति भगवान से, आवागमन छुट्टी भगवान से, हाँ, और तीसरा नाना प्रकार के कष्टों का निवारण भगवान से। बस निचोड़ निकाल के रख दिया है महर्षि वेदव्यास ने। बिल्कुल आपको जूस दिया, जूस। वो संतरे का जूस होगा या फलों का जूस, ये भगवान ने शास्त्रों का जूस दिया है। बस एक बार इसे अपने अंतःकरण में रखने की जरूरत है, फिर तो लाइफ इतनी सुंदर बन जाती है। बड़ी शानदार लाइफ, बड़ी शानदार लाइफ। आहा, बहुत ही अच्छी लाइफ, बहुत अच्छा जीवन। एक बार आजमाओ। मैं कहूंगा आज के बाद ये आजमाइए, हर दिन मेरे संसार संबंधी संकल्प कम हो जाए। जो दिन चढ़े मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, वो आपके लिए मुबारक दिन तब हो जब कल की अपेक्षा आज विचार कम हो जाए। संसार संबंधी संकल्प विकल्प और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। उसी डॉक्टर का आप इलाज करते रहोगे जिसकी दवाई करने से बीमारी दिन ब दिन घट जाए। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया। उस डॉक्टर को हम अपना फैमिली डॉक्टर भी कहेंगे। ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि इनके हाथ में शफा है। इनकी दवाई लेने से बीमारियां कम हो जाती हैं। उस भी डॉक्टर को आप छोड़ देते हो, 10-12 दिन लिया, बीमारी नहीं गई। अब कहते मैं डॉक्टर बदलूं। हाँ, मैं डॉक्टर बदल दूं जी। काका, आपके लिए बदकिस्मती का दिन होगा अगर आप संसार संबंधी विचार कम नहीं करते। फिर ना कोई मेरा लाभ, ना गीता का लाभ, ना मेरे इष्ट देव जी का लाभ। अगर अपने विचार कम, उधर डॉक्टर की दवाई से बीमारी कम होती जाए, इधर भगवान के ज्ञान से संसार संबंधी विचार कम होते जाए। ये दोनों बराबर कहूंगा। वो स्थूल शरीर के लिए है, ज्ञान आपके सूक्ष्म शरीर के लिए।
हम उस डॉक्टर को कहेंगे इसके हाथ में शफा है, जिसकी दवाई के सेवन से दिन प्रतिदिन आपकी बीमारी कम होती जा रही है। सुना बेटे, मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, उस डॉक्टर की हम बड़ा आदर देती है जिसकी दवाई से दिन ब दिन हमारी बीमारी कम हो जाए। अब जो कह रही थी दवाई कर रही हूं, बीमारी नहीं कम हो रही, कह रही थी ना, तो डॉक्टर कौन सा अच्छा जिसकी दवाई से बीमारी कम हो जाए? तो भगवान का ज्ञान कौन सा उत्तम? बाबा, जिसके ज्ञान से संसार के ख्याल घटती चली जाए। और मुझे बताओ मैं कैसे समझाऊं आपको, कैसे क्लियर करूं भगवान की गूढ़ बातें। मूर्ख लोग कहा करते हैं नो लाइफ विदाउट वाइफ, ये रजोगुणी जीव होते हैं। ये तमोगुणी जीव जो आपको इतनी महत्ता दे देती हैं, बेवकूफी है ये कि वाइफ के बिना कोई जिंदगी नहीं है। नालायक, विलासी आदमी, गंदे आदमी। बल्कि मेरे रब के प्यारे अपना अनुभव बता कह के गए, और जो बहुत शानदार जो हम लाभ उठा रहे हैं, नो लाइफ विदाउट ज्ञान। ज्ञान की अंग्रेजी क्या बोलोगे? नॉलेज ना कहना, विजडम। नो लाइफ विदाउट विजडम। विजडम के बिना कोई लाइफ नहीं, गंदी लाइफ, दुखों से भरी हुई लाइफ। जिस लाइफ में विजडम नहीं है, आहा, ज्ञान के बिना जीवन बर्बाद है। और ज्ञान भी वही मैं आपसे कहूंगा जो भगवान का फरमान है। आजकल जना कना ज्ञानी कहलाता जी, और जने कना ज्ञान बिखेरे फिरते हैं। गलत, इतने थोड़े ज्ञान होते हैं। ज्ञान हमेशा एक होता है। जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा वो ज्ञान, इसके बिना जिंदगी किसी काम की नहीं। खुद भगवान ने कहा है, क्या भगवान ने कहा है? आगे फिल इन द ब्लैंक। खुद प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा है, अगर ये ज्ञान नहीं तो, ठीक कह रहे हो मेरे पुत्र, नहीं, जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी दी है। अगर ये ज्ञान आप जिगर में नहीं रखते, मन में नहीं रखते, तो शर्म आती है आपको अपने मुंह से बोलने में। बस आप खामोश, मेरे मन को ना दिखाओ प्लीज। इतनी गर्मा गर्म चेतावनी कृष्ण ने दी, हयात उसकी दुनिया में बेकार है, उसकी जिंदगी तबाह है जिसके अंदर यह ज्ञान नहीं। हयात उसकी दुनिया में बेकार है। इससे बढ़ के कृष्ण क्या कहे? कोई भी बेस्ट फिलोसफर और टीचर क्या कहे? इसी तरह दुनिया का चलता है। मैंने, भगवान फरमाते हैं, श्री भगवान वाच, मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में 84 लाख योनियां बनाई, उसमें उत्तम योनि मनुष्य की बनाई। मनुष्य को और भी उत्तम बनाने के लिए मैंने अपना उपदेश दिया। उस उपदेश को मैंने अपना ज्ञान कहा। उस ज्ञान को अपनाने के लिए मैंने ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि भेजे, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में फैला दिए, और वो समझाने लगे जगह जगह। अगर इस ज्ञान को छोड़ के कोई विलासी बनता है, कामी, लोभी, अहंकारी बनता है, हाँ, हयात उसकी दुनिया में, जरा उनके मूल शब्द सुनिए, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा। हजारों साल पहले भगवान ने कहा, और ऐसे लगता है जैसे भगवान ने कल ये बयान दिया हो, ये कल बात कही हो। भगवान के फरमान में, भगवान के हर श्लोक में कितनी तरोताजगी है। 5,500 वर्ष हो गए भगवान को उपदेश दिए हुए, और हर श्लोक में तरोताजगी है। एवरी स्टैंजा ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्या एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। मेरे पास और कोई शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं। एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, कितनी तरोताजगी भरी पड़ी है एक एक शब्द के अंदर। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो क्या होगा? ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसकी जिंदगी तबाह है। जिंदगी का अर्थ क्या लगाओगे? बुद्धि, मन और तन, तीनों ही तबाह हो गए। वरना कईयों को पता ही को नहीं जीवन किसे कहती है। कईयों को, बड़े पढ़े लिखे को पूछा, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ?
काका लाइफ मीन्स इंटेलेक्ट प्लस माइंड प्लस बॉडी, बुद्धि प्लस मन प्लस तन, तीनों ही तबाह हो गए। बुद्धि क्यों तबाह हुई? कोई निर्णय नहीं लेती, एक निर्णय पे नहीं ठहरती। लड़की कब तबाह होती है? जब एक पुरुष को ना माने, एक पुरुष को पति मान लेना। लड़का कब तबाह होता है? जब एक लड़की के साथ ना बसे। इस तरह बुद्धि रूपी लड़की कब तबाह होती है? जब अनेक निर्णय लेती फिरे, लाख लानत। मन कब तबाह होता है? जब हाई थिंकिंग न करे। तन कब तबाह होता है? जब उत्तम कर्म न करे। तीनों तबाह हो गए। हाय 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 हाय, साउंड डिसीजन नहीं, साउंड माइंड नहीं, साउंड एक्टिविटीज नहीं। इसके मतलब डूम फॉर एवर, डिस्ट्रॉयड। आज मेरे बच्चों को पता ही नहीं, आज मेरी पढ़ी लिखी को पता ही नहीं कि साउंड इंटेलेक्ट क्या होती है, साउंड माइंड क्या होता है, साउंड बॉडी क्या होती है। अपनी गीता से जान लो। हमारे जैसे तो गीता के हरकारी गए, गीता के ढंडोरची गए। अगर आप मेरी सही परिभाषा करें, हम तो गीता के ढंडोरची, जैसे नगर में ढंडोरची होती हैं, ढंडोरा देने वाले, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं सिटी क्रायर। सिटी क्रायर, क्राई से बनता है क्रायर नाउन, सिटी में ढंडोरा देने वाले। हम क्या गए? गीता क्रायर, गीता के ढंडोरची, जो गीता के ज्ञान को हर चौराहे पर तो नहीं, एकांत में सुनाते फिरते हैं और आपके मनों में रखने की पूरी चेष्टा करते हैं। आप इसको अपने मन में रख के दिन ब दिन संसार संबंधी विचारों को उड़ा दो। और भी कम, तब आपका एकांत में रहना सफल, तब आपकी छुट्टियां सफल, तब आपका यहां आना सफल। और तो मैं तो कोई समझ भाग नहीं दिखाता कभी भी। मैं तो सच्चाई की बात प्रेम भरे शब्दों में प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं, करता रहूंगा। तब मेरी देवी यहां आपका आना सफल। जो दिन चढ़े संसार के विचार कम करता जाए। जो दिन चढ़े, मैं फिर कहना चाहता हूं, वही डॉक्टर शानदार डॉक्टर है जिसकी दवाई से आपकी बीमारी कम होती जाए। हाँ, वही मेरे भगवान का ज्ञान आपके लिए कारगर है। उर्दू बोल रहा हूं, कारगर, जिससे संसार के ख्याल कम होते चलेगा, और भी कम, और भी कम, और भी कम। ये अब आपने देखना। इसके बाद अब मैं कह सकता हूं, कहने की जरूरत करूंगा, क्या शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, ये आपके भगवान करेंगे। सब संशय उसके निवृत्त हो जाते, सब संशय। महामंत्र के प्रति अच्छा, शास्त्र के प्रति अच्छा, अपने इष्टदेव के प्रति अच्छा, गुरुदेव के प्रति अच्छा, साधना के प्रति, जो मैं आगे प्रकाश डालूंगा। तो इसलिए कल आपको हैरानगी हुई, रोमांच हो गया। आप कहती मेरे तो आंसू निकल आए। सही समझा नहीं ना, मतलब अनुभव नहीं किया। आज मैंने फिर चेष्टा की है समझाने की, और प्रकाश डालूंगा मेरे देवियों। जितना कोई समझ आई है जरा गोता मारो। बड़े इनकलाबी विचार प्रभु बख्श रहेंगे। मेरा भी बड़ा कल्याण है और आपका तो कल्याण है ही, बड़ा आपका कल्याण है इसमें कि संशय न रहे, शकूक बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन अनुभव से खत्म होंगे, बातों से नहीं। जैसे मैंने पंजाबी की बात कही, थुक्का नाल वड़े नहीं पकने। जब भी वड़े पकड़ेंगे तो घी की कड़ाई में पकाए जाएंगे। जब भी आपके संशय कटेंगे, आपके अपने अनुभव से कटेंगे। ओ मेरी देवियों मेरी ओर देखो, ओ मेरे सजनों मेरी ओर देखो। हाँ बाबा देख रहे गए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।